दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को करने के बाद उनसे कुछ सीखते भी हैं। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब उनसे किसी ने कहा कि आप तो फेल हो रहे हैं इसको बनाने में, तो फिर आप क्यों बना रहे हैं इसको। तो उन्होंने एक जवाब दिया था। उन्होंने ये जवाब दिया, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 थिंग्स दैट डू नॉट वर्क। इसका मतलब था कि मैं ऐसे 10,000 तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं जलता, बस वो मुझे एक तरीका चाहिए जिससे ये बल्ब जल जाए। तो दोस्तों, वो हार मान लेते तो क्या आज हम बल्ब की रोशनी में मिल पाती। हमारा सबसे पहला रूल है वो है पेशेंस, सब्र। ये जितने भी आविष्कार हुए हैं, अगर इनके पास पेशेंस नहीं होता तो हमारे पास ये चीजें नहीं होती। दोस्तों, अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और फिर उसमें जब सब्र करने की बारी आएगी तो हमसे सब्र नहीं होगा, तो फिर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमारे से पहला जो रूल होना चाहिए हमारे लिए, जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है पेशेंस, सब्र। पेशेंस से काम लेने वाला ही आगे तरक्की पर जाता है। दोस्तों, जो सेकंड हमारा रूल है उसकी जीती जागती मिसाल हम यूट्यूब में देख सकते हैं, वो है टेक्निकल गुरुजी। उनका जो ये रूल है उसी की वजह से आज गुरुजी इतना आगे निकल चुके हैं। उन्होंने इस अपने रूल को अपनी कई सारी वीडियोस में बताया भी है। वो लाइफ चेंजिंग रूल क्या है? वो लाइफ चेंजिंग रूल है टाइम कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करने की क्षमता नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आपको सक्सेस पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने आप ही सक्सेस की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइफ का रूल होना चाहिए वो कंसिस्टेंसी है, यानी लगातार काम करने की क्षमता। हम उस काम को करते रहें, उसमें फल हमें नज़र आए चाहे ना आए, बस हम उस काम को करते रहें अपने मन से कि इसमें हमें तरक्की मिलेगी, इसमें हम आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा दूसरा जो रूल है वो है कंसिस्टेंसी। हम कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को लगातार करने की क्षमता। एक दिन एक स्टूडेंट अपनी क्लास में, मैथ की क्लास में देर से पहुंचने के बाद वो चुपके से अपनी क्लास में बैठ जाता है टीचर को बिना बताए। तो टीचर सवाल लिख चुके होते हैं बोर्ड पे और क्लास खत्म हो जाती है। टीचर अपनी क्लास को खत्म करके चले जाते हैं। वो स्टूडेंट अपनी कॉपी में उस सवाल को उतार लेता है। उसको लगता है कि टीचर ने ये होमवर्क दिया है घर से करने के लिए। वो घर जाता है और उस मैथ के सवाल को लगाने की कोशिश करता है, पर वो उस सवाल को हल करने में नाकाम होता है, बार बार नाकाम होता है, पर वो कोशिश करता रहता है, हार नहीं मानता। वो कहता है मैं इसको हल कर सकता हूँ। कई कोशिशों के बाद आखिरकार वो उस सवाल को हल कर ही लेता है। दूसरे दिन जब वो क्लास में जाता है तो वो देखता है कि कोई होमवर्क जमा ही नहीं कर रहा है, कोई अपनी कॉपी को चेक ही नहीं करा रहा है। तो फिर वो उठता है और अपनी कॉपी को ले जाकर टीचर के पास जाता है और कहता है, सर ये आपने कल होमवर्क दिया था। तो टीचर कहते, कोई होमवर्क नहीं दिया। तुम्हें कैसे होमवर्क मिल गया, आप कैसे कर लाए होमवर्क? तो वो कहता है कि मैं कल देर से आया था, तो मैं चुपके से बगैर बताए आपकी क्लास में मैं बैठ गया था और आपने क्वेश्चन उतारा था बोर्ड पे, तो मैं समझा कि ये होमवर्क घर से करने के लिए है और मैं इसको करके लाया हूँ। टीचर बहुत खुश हुए। उन्होंने ये सबके सामने कहा कि बच्चों, मैंने जब आपको कल सवाल बोर्ड पे लिख कर बताया था कि ये सवाल तो आइंस्टाइन भी हल नहीं कर पाए थे। देखो बच्चों, इस बच्चे से कुछ सीखो। इस बच्चे ने ये सवाल हल कर दिखाया। बच्चों, इससे पता चलता है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। अगर इसको मालूम होता है कि ये सवाल आइंस्टाइन भी हल कर नहीं पाए थे तो क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता? नहीं रहता। इसका कॉन्फिडेंस पहले खत्म हो जाता कि ये तो जब आइंस्टाइन ही इस सवाल को नहीं हल कर पाए तो मैं किस खेत की मूली हूँ। इसने अपना कॉन्फिडेंस अपने आप क्रिएट किया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। अगर इसका पहले ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता ये सवाल हल ही नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे किसी भी काम को करने का, तो फिर उसमें हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये वो काम नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं। सबके अंदर अलग अलग एबिलिटी है, सब अलग अलग एक अपने अंदर खूबी लेकर पैदा होते हैं। तो हर आदमी हर कोई काम कर सकता है। अगर हम ये सोचें कि ये काम मेरे बस का नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। हमें बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। आज हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि मैं तो यार ये काम कर ही नहीं पाऊंगा,
तो वो काम हर कोई कर सकता है, बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। हाँ दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। तो हमारा जो थर्ड रूल है वो है कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। तो हमारे अगर दोस्तों ये 3 रूल्स अगर आपकी लाइफ में हो तो यू कैन चेंज योर लाइफ विथ 3 रूल्स। फर्स्ट रूल पेशेंस, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड कॉन्फिडेंस। ये तीनों रूल्स चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों हम अगर इन 3 रूल्स को अपने अंदर लाएंगे, हमें फिर सक्सेस के तक जाने से कोई रोक नहीं सकता है, हम सक्सेस को पहुंच कर आएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हो तो लाइक ज़रूर करें और डिसलाइक बिल्कुल मत करें, क्योंकि इससे बड़ी तकलीफ़ होती है दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से बनता है और फिर डिसलाइक होता है तो मज़ा नहीं आता है। फिर वही बात आ जाती है, कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके रखना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।